हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स, क्लास 12th बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। इसमें हम डिटर्मिनेंट से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को रिवीजन करवाएंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक तरह से डिटर्मिनेंट जो है एक वैल्यू होता है। अगर आपसे पूछे कि डिटर्मिनेंट क्या है, हम यहाँ पे ज़्यादा डिफिनेशन वगैरह बताएंगे नहीं, डायरेक्ट काम की बात करेंगे। डिटर्मिनेंट मीन्स वैल्यू, कोई भी ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इस तरह से, ये सिंपल एक मोड, ठीक है ना। तो अब जो मैट्रिक्स होता है, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम रिप्लेस कर देंगे इससे। तो ये डिटर्मिनेंट हो गया, ये आपका मैट्रिक्स हो गया, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट, और ये आपका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो मोड लगा देंगे। और डिटर्मिनेंट हमेशा ये स्क्वायर फॉर्म में होगा, मतलब मैट्रिक्स जो होता है ये 2 × 3 4 × 5 ऐसे होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसी का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अब हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं उसको हम सीखते हैं कि फाइंड डिटर्मिनेंट कैसे। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1 0 2 3 4 5 6 0 1, ठीक है। एक ये ले लेते हैं, ये क्या है? ये 3 × 3, ये मैट्रिक्स है, हमको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, यहाँ पे 2 3 4 1, ये एक मैट्रिक्स है, हमको निकालना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को ऐसे इस तरह से डिनोट करते हैं, मतलब मोड ए मतलब ये डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अब डिटर्मिनेंट जैसे ही निकालेंगे, अब ये मैट्रिक्स जो है वो एक मोड में चला गया, तो ये डिटर्मिनेंट होगा। तो इसको कैसे करेंगे? 0 2 3 4 5 6 0 1, इसको एक लाइन खींच देंगे, तो यही मेरा क्या हो गया? डिटर्मिनेंट। फिर उसी तरह से यहाँ भी अगर ये इसका मोड करेंगे तो हमको ये डिटर्मिनेंट 2 3 4 1, ये, या आपको इस तरह से यही गिवन हो, अब बोल दे इसका डिटर्मिनेंट बताओ। यहाँ पे यही गिवन हो, अब बोल देगा डिटर्मिनेंट बताओ। तो अब आपको ऐसे भी दिया रहेगा कि एक गिवन है मैट्रिक्स, उसको फाइंड डिटर्मिनेंट, तो आप ये ऐसे पहले कर लेंगे, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 × 2 है तो ये तो आसानी। यहाँ पे अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो 2 × 1, और इसको माइनस कर देना है, तो 4 × 3 = 12, तो 2 - 12 कितना आ गया? -10। तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया? मतलब यहाँ से b का जो वैल्यू आ गया वो -10 आ गया, 1 आ। अब इसी तरह से जब इसको हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या, अब ये जो मेरा पोजीशन क्या है, ये A11 है, ये पोजीशन क्या है? A12 है, ये पोजीशन क्या है? A13 है। तो जब अब इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, जैसे कि मान, तो अब जैसे अब ये निकालें वैसे ही हमको ये क्या है, इसमें क्या करेंगे, ये सब डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये 3 × 3 का है, इसमें हम 2 × 2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और ऐसे निकाल देंगे। तो अगर हम 1 के कोरस्पॉन्डिंग निकालते हैं, 1 के कोरस्पॉन्डिंग, तो इसको जिसके कोरस्पॉन्डिंग उसके कोरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को क्या करना है? कट कर दे, मतलब उसको कवर कर देना है, और जो बच गया तो यही वाला बचा। अब इसका डिटर्मिनेंट अभी निकालना सीखें 2 × 2 में, तो क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 4, और इधर 0 -0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस 0 के कोरस्पॉन्डिंग, अब यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी होगा, ऐसे यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 का उस पर पावर माइनस चला जाएगा, तो यहाँ पे प्लस और -1 का पावर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन हम 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो
समथिंग जो भी रहेगा वो जीरो ही हो जाएगा, तो जीरो से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं। फिर यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे क्या है -1 रहेगा, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है 1+3 है, तो ये इवन नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ भी -1 के पावर 1 आएगा, तो इवन नंबर, इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। बस बस देखना है कि ये जो पोजीशन है A12 A13 उसका सम देखना है। अगर इवन है तो वहां पे प्लस हो जाएगा जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो और यहाँ से फिर अगर यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम 2 के कोरस्पोंडिंग, अगर हम 2 के कोरस्पोंडिंग निकालेंगे तो इसके कोरस्पोंडिंग रो और कॉलम को कवर कर देंगे तो ये बचेगा। फिर ये 3 से 0 हो जाएगा और ये 24, तो मतलब ये 0 -24 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो हम एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है गिवन कि हमको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यहाँ पे आप समझिए, हम एक ट्रिक बताते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। ट्रिक फॉर डिटर्मिनेंट। पहले जो भी डिटर्मिनेंट गिवन होगा उसको हम लिख लेंगे। 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना, तो हम क्या करेंगे, अब ये जो इंड है इसके जगह लिख देंगे, और ये जो पहला है इसको इसके तरफ लिख देंगे। फिर ये 2 जो है ये यहाँ पे लिख देंगे, ये 1 जो है यहाँ पे, ये समझ में आया। मतलब ये जो 5 है हम यहाँ पे लिख दिए, और ये जो 3 है हम यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे ये जो 2 है हम यहाँ पे आगे कर दिए, और ये 1 है जो यहाँ पे। अब क्या करना है हमको, कोरस्पॉन्डिंग इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि इसको ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है, और इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई। तो अगर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 3 ये कितना हो जाएगा 15। फिर 3 1 1 है तो +3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या -4 -2 तो +8 8 2 जा 16, ये 16 हो गया। अब फिर क्या करना है हमको, ऐसे, अब इस फॉर्मेट में, अब इस तरह से हो गया। अब हमको इस तरह से करना है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। अब ये 1 1 ये -4 है तो ये -4 हो जाएगा, और ये 2 1 है ये 5 है तो +10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 है -2 है और 3 है तो 3 3 -18 18 होगा। तो अब इसको हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 3 18 +16। अब यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, और -10 हो जाएगा, और +18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं कि अब ये जो है इसको माइनस कर 18 18 कितना होगा 36, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इसमें से 16 में से 10 को माइनस करेंगे तो 6 और +10, तो यहाँ पे +10, तो ये कितना आ गया 46। तो यहाँ पे 46 देख रहे हैं यहाँ पे है, तो ये 46 आपका आंसर होगा। तो अब ये ट्रिक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट ये इक्वल है। अब दो डिटर्मिनेंट इक्वल, इसका मतलब कि इसका वैल्यू जो है वो इक्वल है, तो दोनों को डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, और यहाँ से x में एक इक्वेशन है और एक ही अननोन है, तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। तो अब जैसे इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये x² हो जाएगा, और -18 × 36 हो जाएगा, फिर इक्वल, फिर इधर 6 का 36 हो जाएगा, और ये -18 × 36, तो यहाँ से ये डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। अब यहाँ से ये तो जीरो ही हो गया, तो यहाँ से x² = 36 हुआ ना, तो x बराबर, तो यहाँ पे +-6 आ जाएगा, तो ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। बस वैल्यू को क्या करना है, वैल्यू निकाल कर दोनों इक्वल करना था, वहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। फिर देखिए अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट बोला है निकालने, सब में डिटर्मिनेंट ही निकालना है, तो आप यहाँ से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ये हम ये 8 नंबर हम बता देते हैं, -sin θ cos θ, फिर sec θ
कोसेक थीटा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम क्या करें, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, फिर ऐसे माइनस कर देते हैं, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके नीचे वाले को माइनस करते हैं तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखिए साइन इंटू कोसेक क्या होता है, 1 होता है तो -1 हो गया, फिर ये भी क्या होता है -1 होता है तो ये कितना आ गया -2। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये सही हो गया। तो समझ में आ गया, तो बस इतना ही डिटर्मिनेंट से पूछा जाएगा बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।